नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और अपना जो भी आने वाले तैयारी हो, कंपटीशन है, उसमें बेहतर तरीके से लगे हुए होंगे। हम लोग को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस पे कार्य करते रहना है। सूर्य जितना चमकता है उसे उतना अधिक तक तपना पड़ता है। तो आप भी अगर बनना है, कुछ करना है, तो आपको भी उसी तरह से सूरज की तरह देख करके करना होगा। सूर्य जितना अधिक चमकता है उतना उसको अधिक तपना पड़ता है। तो उस तरह से आपको भी जितना अधिक आप मेहनत करिएगा, सफलता जल्दी मिलेगी, बढ़िया सफलता मिलेगी, जॉब अच्छा होगा। ठीक है। और उस सफलता को एक मुकाम, फास्ट ट्रैक देने का काम हम भी कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, इसको देखिए और प्रश्न को हल करिएगा। आपको वृत्त से संबंधित जितने भी प्रश्न हो कंपटीशन में पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम्स में जो पूछे जाएंगे वो जरूर सोल्व हो जाएगा, हमें ऐसा उम्मीद है। आप देखिए, चलिए पहले हम वृत्त को समझ लेते हैं। वृत्त में क्या क्या होता है। एक वृत्त ड्रा कर दिए, तो इसमें वृत्त, इसको सेंटर बोला जाता है। जिस बिंदु से वृत्त बनता है उस बिंदु को सेंटर बोला जाता है, केंद्र बोला जाता है। और इस लाइन को सर्क्यूफ्रेंस सी बोला जाता है। इसको ओ से इंडिकेट करते हैं। वृत्त से परिधि तक के जो दूरी है उसको आर से लिखते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है। और ये जितना क्षेत्र को कवर कर लिया, इस क्षेत्र को ए बोलते हैं। ठीक है, पूरे क्षेत्र को जितना कवर, एरिया को जी, उसको क्षेत्रफल एरिया बोलते हैं, जितना क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है। एक और चीज को समझ लेना है, व्यास। परिधि से केंद्र से होते हुए दूरी परिधि तक के जो जाए, जो लाइन जाए, उसे हम व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। इसको हम लोग डी से लिखेंगे। ठीक है, CADR, समझ लिए। चलिए अब एक स्टैंडर्ड मान है, उसको हम लोग याद रखेंगे, 7, 44 और 154। ये हो गया RCA। अर्थात कि जिस वृत्त का त्रिज्या 7 होगा उसका परिधि 44 होगा और क्षेत्रफल उसका 154 होगा। चलिए इस चीज़ को याद रखना है और इसी के तहत हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। एक प्रश्न अपने मन से ले लेते हैं और उसको हम हल करके समझ लेते हैं। तो मान लिया कि त्रिज्या उसका 21 सेंटीमीटर है, तो 21 यहाँ लिख दिए। ठीक है, इसको काट दिए, 3 बार में कट गया। अब हमको अगर इसको निकालना है, सी निकालना रहेगा, तो 44 गुने 3, 4 12, 4 12 1 13, 132 सेंटीमीटर हो गया। अगर ये क्षेत्रफल निकालना होगा, एरियल निकालना होगा, तो 154 गुने 3 कर देंगे, क्योंकि इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, या मीटर स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर में ही होता है, वर्ग में होता है इसका मात्रक, इसलिए इसको 2 बार गुना करना पड़ेगा। त्रिज्या को 2 बार गुना हम लोग ऐसे भी करते हैं, पाई आर स्क्वायर करते हैं, तो उसका जो गुना आएगा उसको भी हमको लोग को 2 बार गुना कर देना है। अब गुना कर दीजिए 9 से, 9 चौक 36, 15 9 35 से, और 3 38। ठीक है, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अगर ये दिया हुआ रहता और हमको त्रिज्या निकालना होता तो हम इसको क्या करते, क्षेत्रफल दिया हुआ रहे, अगर त्रिज्या निकालना रहेगा तो इसमें हमको रूट करना होगा, वर्ग निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, इधर से करेंगे तो वर्ग निकालना होगा, इधर से इधर ले जाएंगे तो वर्ग, और इधर से इधर लाएंगे तो वर्गमूल। ठीक है, ये जितना गुना निकाल के आएगा उसका वर्गमूल निकाल करके त्रिज्या और परिधि निकालेंगे। ठीक है, यही चीज़ को हम लोग को याद रखना है। चलिए, समझ में हमको उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आया है
तो भी आग लगाने की बात नहीं है। अगला प्रश्न में हम लोग देखते हैं और इससे समझते हैं। पहला वाला प्रश्न को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो R 7 हो गया, C 44 हो गया, A 154 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करते हैं। ये दिया हुआ है क्या, क्षेत्रफल 616, इससे ही कटेगा 4 बार में, भागा देंगे 4 बार में कट जा रहा है। ठीक है, अब इसको हमने बोला कि अगर इधर से इधर ले जाएंगे तो इसको क्या करना है, रूट निकालना है। तो 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से इसमें गुना कर देते हैं, इसमें भी 2 से गुना होगा और इसमें भी 2 से। अगर ये निकालने के लिए कहता तो ये निकालने के लिए सिर्फ कह रहा है, सी निकालने के लिए कह रहा है, तो 44 गुने 2 88 सेंटीमीटर परिधि निकल गया। त्रिज्या कहता तो 7 दूनी 14 हो जाता। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड वाले प्रश्न को समझते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल इसमें 2464 सेंटीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर में, उसका परिधि निकालना है। सेम इसी तरह का प्रश्न है, 7 44 154, क्षेत्रफल दिया हुआ है 24 64, इसको इससे भागा दे देते हैं, 22 से भागा देते हैं 7 आएगा और ये 112 बार में कट जाएगा, 112 बार में कट जाएगा। इससे इसको काटेंगे 16 आ जाएगा। फिर इसको में गुना करेंगे तो इसका अंडर रूट कर देंगे 16 का, तो यह आ जाएगा 4 से गुना कर दीजिए, सी बराबर आ गया 44 गुने 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17। ठीक है, ये सेंटीमीटर परिधि निकल करके आ गया 176 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों प्रश्न को कर लिए। ऊपर वाले प्रश्न को मिटाते हैं हम। कह रहा है कि 3 वाला प्रश्न में 35 मीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार खेत को घेरने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, इसको हमको निकालना है। 35 मीटर व्यास कितना है दिया हुआ, तो 35 मीटर, और कैसा है जो घेरना है हमको क्षेत्रफल को, उस अर्धवृत्ताकार है, तो घेरने के लिए क्या आवश्यकता होगी, केवल परिधि की। ठीक है, लेकिन अर्धवृत्ताकार है तो इस आकृति से समझिए, तब समझ में ज़्यादा आएगा। इस तरह से हो गया, इस तरह का क्षेत्र है, इसको हमको घेरना है, लेकिन घेरने के लिए केवल इसकी ज़रूरत है, न कि क्षेत्र का। ठीक है, इस तरह का, तो इतना चीज़ को हमको निकालना होगा। पहले आधा परिधि, उसमें व्यास को जोड़ना होगा। ठीक है, चलिए इसको ध्यान में रखना है हम लोग को। अब व्यास ये R C A 7 44 और 154, 7 दिया हुआ है 35/2 कर देते हैं। ठीक है, इसको हम भागा दे देंगे तो ये कट करके आ जाएगा 5/2 गुना। ठीक है, गुना आ गया। अब हमको निकालना क्या है, परिधि, तो परिधि में हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा 44 गुने 5/2 22, 110 पूर्ण परिधि आया। आधा परिधि निकालेंगे अर्ध वृत्त का परिधि कितना आ जाएगा, 55, आधा हो जाएगा इसका। अब तार की लंबाई निकाल देते हैं, तार की लंबाई 55 और जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो 35 को और जोड़ दीजिए, 5 5 10 5 3 8 1 9 मीटर। ठीक है, ये 9 मीटर आ गया, अर्थात कि उसकी तार की लंबाई कितना हो जाएगा, 90 मीटर, टोटल 90 मीटर उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आसानी से बन रहा है। 3 वाला प्रश्न का इसका हल निकल गया हम लोग को। 3 वाला प्रश्न का हल निकल गया। अब हम लोग देखते हैं आगे चौथा वाला प्रश्न को। चौथा वाला प्रश्न में कह रहा है उसकी चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। चाप
की लंबाई निकालना है, इसलिए वृत्त को पहले फिर से बना दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये जो चाप है इसी का लंबाई निकालना है। ये कोण है 60 डिग्री का है। ठीक है, 4 वाला प्रश्न को हल कर रहे हैं। ठीक है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या स्टैंडर्ड मान हम लोग के साथ है C 44, A 154। ठीक है, ये दिया हुआ है 21, इससे भागा दे दिए 3 गुना। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, सॉरी चाप की लंबाई निकाल लेते हैं। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल में हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 9 से वर्ग कर देंगे तो 154 गुने 9। अब सॉरी दोस्तों, क्षेत्रफल निकालना है, चाप की लंबाई निकालना है, 44 गुने 3, 9 से नहीं होगा, क्षेत्रफल निकालना रहता था, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना रहता तो उसमें हम 9 से गुना करते, लेकिन ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नहीं, परिधि निकालना है, अर्थात कि चाप की लंबाई का मतलब परिधि। ठीक है, तो इसको कर देंगे 60/360। हम लोग जानते हैं कि टोटल कोण जो है वो किसी बिंदु पर 360 डिग्री का बनता है, और हमको निकालना कितना का है, तो 60 का ही सिर्फ निकालना है, तो इसलिए 60/360 कर दिए। कुल परिधि में जितना भाग निकालना है, लंबाई काट करके निकालना है, वो निकल जाएगा। इससे इस कट जाएगा 6 बार में, इससे ही कट जाएगा 2 बार में, इससे ही कट जाएगा 22 बार में, अर्थात कि 22 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब 5वां वाला प्रश्न को समझते हैं। उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण है। इसका कह रहा है कि 60 नहीं 70 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो 70 डिग्री हो गया। ठीक है, और इसका वृत्त दिया हुआ है, सॉरी त्रिज्या दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर लिख दिए। अब इसमें फिर देखिए R7 C 44 और A 55, 154। ये दिया हुआ 18, तो 18/7 रहने दीजिए, 18 गुना खाली कर दीजिए, जाके समझने में हम लोग को आसान हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 154 में क्षेत्रफल जब निकालना रहेगा तो कितना से गुना करने के लिए बोले थे, वर्ग करने के लिए, तो वर्ग कर देते हैं 18/7 गुने 18/7 गुने 70/360। अब इसको हल कर लेंगे। ठीक है, इस 1 0 से 1 0 कट गया, 18 दूनी 36 कट गया, 7 से 7 कट गया, इससे ये 9 कट गया, इससे ये कट गया, 22 7 54 से 22 में कट गया, 22 में 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 198 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल करके आ गया, अर्थात कि ये वाला पूरा भाग का क्षेत्रफल निकला दोस्तों। ठीक है, चाप में केवल इतना निकला लंबाई, और इस क्षेत्रफल निकला, ये जितना वृत्त का इतना भाग जो कट गया त्रिज्या खंड में के रूप में वो निकला। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न को समझते हैं। 6ठा प्रश्न को समझते हैं। घास के मैदान में एक घोड़ा है, वो 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। ठीक है, 14 मीटर लंबा रस्सी से बंधा हुआ है, तो 14 मीटर लंबा रस्सी से बंधा है, तो उस मैदान में कितने घास चर सकता है घोड़ा, उसका ये निकालना है कि कितने घास को घोड़ा चर सकता है, अर्थात कि क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो 6ठा वाला प्रश्न को देखते हैं। RCA 7 44 154। ठीक है, आप देखिए ये दिया हुआ है 14, जो रस्सी
से बंधा हुआ है, अर्थात वो त्रिज्या हो गया, क्योंकि सेंटर में, जिस सेंटर में बंधा हुआ उसी के चारों ओर चक्कर लगा करके घोड़ा घास को चरेगा। इसलिए 7 त्रिज्या हो गया, त्रिज्या में 2 भागा दिए तो 2 आ गया, और इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इससे क्या हो जाएगा, गुना, 2 गुना 2। ठीक है, चलिए तब हम लोग देखते हैं एरिया निकालना है तो 154 में 4 से गुना कर दीजिए, 4 चौक 16, 15 चौक 64, 1 66 मीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल घास को घोड़ा चरेगा। चलिए हो गया ये। 7वां प्रश्न को देखते हैं। एक साइकिल के पहिए में 42 सेंटीमीटर है त्रिज्या, 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगी। चलिए इसको भी देखते हैं। आर सी ए 7 44 154, ये स्टैंडर्ड मान है दोस्त, और स्टैंडर्ड मान जब तक याद नहीं रहेगा तब तक हल नहीं कर पाइएगा। ठीक है, चलिए ये फिर देखते हैं। ये हो गया त्रिज्या 42 हो गया, 7 छक 42, 6। अब हमको क्या निकालना है, परिधि, 6 से गुना कर देंगे, 44 में 6 से गुना कर देते हैं, तो ये एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेगा वो निकलेगा। ठीक है, अब कुल दूरी निकालना रहेगा, टोटल दूरी निकालना रहेगा, एक चक्कर का निकाल लिए। अब कितना चक्कर चल रहा है तो 400, तो 400 से गुना कर दीजिए, गुना कर देंगे, 6 चौक 24, 24 चौका 96 के 6, 24 चौक 96 और 4, नहीं सॉरी 24 चौक 96 और 9 105 और 2 जीरो और दे दीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको मीटर में चेंज करने के लिए कहता तो 100 से भाग, स्क्वायर नहीं दोस्त, सेंटीमीटर। अगर मीटर में कहता तो भागा दे देते, कितना से, 100 से भागा दे देते, अर्थात कि 1056 मीटर आ जाता। चलिए 8 वाले प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड काटा गया है, एक केंद्र पर 120 डिग्री कोण बनाता है, तो त्रिज्या खंड का लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई भी निकालना है और क्षेत्रफल भी निकालना है, लंबाई और क्षेत्रफल दोनों निकालना है, वो भी त्रिज्या खंड का। तो त्रिज्या खंड का लंबाई और क्षेत्रफल हम लोग बहुत आसानी से निकालते हैं। देखिए पहले समझ लीजिए क्या कह रहा है प्रश्न को, इस तरह से है, ये 120 डिग्री है, हम लोग जान गए कि सेंटर पर कितना डिग्री कोण बनाता है, 360 डिग्री पर, और इस प्रश्न में जो त्रिज्या खंड कट रहा है वो कितना कोण बना रहा है, 120 डिग्री। ठीक है, और इसका त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर। चलिए आर सी ए 7 44 154, ये दिया हुआ है 21, 7 या 21, 3 गुना आया, याद रखना है इसको, 3 गुना को। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं, खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल पहले कितना आएगा हमको, तो 154 में कितना, 3 गुना 3 2 बार कर दे दिए हैं, वर्ग कर देंगे, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिए, 154 गुने 9 कर दिए। अब हमको कितना काट रहा है, 120, तो 120 बटा 360, इसको इस 3 बार में काट दिया, 3 से 3 यू कट गया, इसको गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 का 2 5 15, 15 तिया 45 और 1 46, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है दोस्त, अब हम लोग को एक और इसमें प्रश्न कह रहा था, त्रिज्या खंड की लंबाई निकाले, लंबाई भी निकालना है, अर्थात कि इस तरह से त्रिज्या खंड है। ठीक है, 21 21 और ये वाला चाप की लंबाई, तो त्रिज्या खंड का लंबाई अगर निकालेंगे कि लंबाई निकालेंगे तो परिधि निकालना पड़ेगा, तो 44
44 गुने 44 गुने 3 गुने 120 बटा 360 प्लस ये दोनों जोड़ देते हैं, ये 21 गुने 2 कर दीजिए। अब हमको निकल जाएगा, ये हो गया 3 बार में, 3 से 3 कट गया, अर्थात कि 44 जोड़ 42 86 सेंटीमीटर, ये आ गया ये आंसर। त्रिज्या खंड का लंबाई कहेगा तो 86 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 वाला प्रश्न है। 9 वाला में किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उस क्षेत्रफल दिया हुआ 121 सेंटीमीटर किसका, वर्ग का, जिस तार के द्वारा मोड़ करके बनाया जाता है उस वर्ग का 121 सेंटीमीटर। यदि उस तार को वृत्त के आकार में मोड़ा गया तब वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है दोस्त, उससे पहले एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और देखते रहिए जीके एसकेडी चैनल। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। किसी तार को, आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं पूर्ण रूप से, और देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। हम चाहेंगे कि एक बार जरूर लाइक कीजिए, सिर्फ एक बार, इन्हें कि जब देखिए तब लाइक मत कीजिए, क्योंकि लाइक नहीं होगा, वो डिसलाइक में चला जाएगा, वो निकल जाएगा, ठीक है, लाइक खत्म हो जाएगा। सिर्फ लाइक कीजिए। मोटिवेशन कोड आप लोग के लिए है, हमको मोटिवेट करते हैं, आपको हम मोटिवेट हम करेंगे। इस तरह से तैयारी चलता रहेगा और हम लोग अच्छे मुकाम हासिल कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है कि आप लोग अच्छा से अच्छा एग्जाम में करके आइएगा। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। यह दिया हुआ है 111 सेंटीमीटर, किसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर। तो भुजा निकाल लेते हैं। वर्ग का भुजा बराबर क्षेत्रफल का अंडर रूट होता है, ठीक है, तो क्षेत्रफल का अंडर रूट होता है, हम लोग जानते हैं इस बात को। तो 121 का अंडर रूट कर दिए तो 11 आ गया, और जो तार, वही तार यूज किया जा रहा है जो वर्ग में यूज किया गया है, इसका मतलब वर्ग के परिमाप और वृत्त का परिधि दोनों आपस में बराबर होगा। तो वर्ग का परिमाप निकालेंगे, बराबर वृत्त की परिधि। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, अर्थात कि 11। वृत्त की परिधि हम लोग को कितना आ गया, 44। इसको हल करें तो हमको कितना आ गया, 44, ठीक है। अब देखिए, फिर हम लोग उसी क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो 44 आ गया, ठीक है। हमको वो थंब रूल क्या कह रहा था, आर अगर 7 रहेगा, परिधि अगर 44 रहेगा, तो एरिया क्या आ जाएगा, 154, अर्थात कि एरिया बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 10 वाला प्रश्न को हम आप लोग के लिए छोड़ते हैं, हम देखते हैं कौन कौन लोग इसमें कमेंट करते हैं। ये प्रश्न, 10 वाले प्रश्न को आप लोग को सोल्व करना है और हल करके कमेंट करना है, ठीक है। यदि प्रश्न को हम एक बार पढ़ दे रहे हैं, यदि किसी तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तार द्वारा बना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जो वर्ग के रूप में जो तार से बनाया गया है, ठीक है। जो वर्ग बनाया गया जिस तार से, उसी तार से अर्धवृत्त बनाया गया है और उसका क्षेत्रफल निकालना है। दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। अगले क्लास में फिर मिलते हैं, और आप लोग, उम्मीद है हम रखते हैं कि आप लोग इस क्लास को बेहतर तरीके से समझे होंगे।